हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बायोट सेवर्ट लॉ क्या है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें हम बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स के ऊपर। चलिए, आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I/R। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है F इक्वल टू ILB साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स, ये है F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। टॉपिक रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर is placed inside a uniform magnetic field. The force per unit length acting on the conductor is maximum when the conductor is perpendicular to the direction of magnetic field, maximum when the conductor is along the direction of magnetic field, minimum when the conductor is perpendicular to the direction of magnetic field, or minimum when the conductor makes an angle of 45 degree with the direction of magnetic field। और इसका आंसर है ए, मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उस केस में आपका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो एफ इक्वल टू ILB के बराबर होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस राइट एंगल करंट कैरिंग लूप PQR is placed in a uniform magnetic field B pointing along PR. If the magnetic force acting on the arm PQ is F, then the magnetic force acting on the arm QR will be F by root 2 under root 2 F और माइनस ऑफ F। तो इसका आंसर होगा माइनस ऑफ F। क्यों, अभी एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात तो भाई हमने डायग्राम अपना बनाया, PQL QR आपका अंडर रूट 2L, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई भाई। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन PQ अगर निकालें तो वो होगा I इंटू लेंथ ऑफ PQ इंटू B साइन थीटा। ठीक है, थीटा 90 डिग्री है और PQ की लेंथ को हमने L का हुआ तो आ गया ILB साइन 90 डिग्री विच इज़ ILB। फोर्स एक्टिंग ऑन QR इज इक्वल टू I इंटू लेंथ ऑफ QR इंटू B साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपका I तो I है, लेंथ आपका हो गया अंडर रूट 2L, और एंगल कितना हो गया माइनस ऑफ 45 डिग्री। इसकी हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आता है माइनस ऑफ ILB विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ F। क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, या इसे पूछा जा सकता है इस तरह से कि टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरी स्टेडी करंट्स I1 एंड I2 separated by a distance D. If the currents are flowing in the same direction, show how the magnetic field set up in one produces an attractive force on the other. Obtain the expression for this force, hence define 1 ampere। और बी पार्ट कहता है डिफाइन 1 एम्पेयर। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, पहले पार्ट के लिए हमने कंसिडर किया कि मेरे पास दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स है PQ एंड RS, जिनमें करंट I1 और I2 फ्लो कर रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया स्मॉल d। Now magnetic field produced by the current I1 which is flowing in PQ at any point on RS, ये जो RS है ये PQ की जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसमें लाई कर रहा है, तो इट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट। तो वो मैग्नेटिक फील्ड PQ की कितनी होगी RS के ऊपर, वो निकलेगी B PQ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D।
and this will be into the plane of paper और into the page। ये कैसे पता चलेगा? इस वायर में देखो करंट ऐसे जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ही आएगी। Now, the force experienced by RS due to the magnetic field of PQ will be equal to FRS is equal to I2 into L into magnetic field of PQ into sin 90 डिग्री। इसमें हमने बी पी क्यू की वैल्यू रख दी और ये फोर्स जो आती है ये आती है टूवर्ड्स पी क्यू। ये कैसे पता चला? इस पे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, सो दिस विल कम टूवर्ड्स पी क्यू। Similarly, force experienced by PQ due to the magnetic field of RS, this will be F PQ is equals to mu naught I1 I2 L upon 2 pi d and this will be towards RS। ठीक है, अब आप देख ही सकते हैं PQ और RS की फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं एक दूसरे की तरफ, दैट मीन्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर हम कहें I1 I2 को मैं कह दूँ 1 एम्पेयर, D को कह दूँ 1 मीटर और लेंथ को भी कह दूँ 1 मीटर, देन F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन पर मीटर। सो इससे मैं कह सकता हूँ 1 एम्पेयर इज दैट स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू टू कंडक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ प्लेस्ड 1 मीटर apart in vacuum which will produce a force attractive or repulsive of 2 into 10 to the power of -7 Newton per meter. Next question, a square shaped current carrying loop MNOP is placed near a straight long current carrying wire AB as shown. The wire and the loop lie in the same plane. If the loop experiences a net force F towards the wire, find the magnitude of the force on the side NO of the loop। तो देखिए सबसे पहली बात, द फोर्स ड्यू टू MN and the force due to OP they cancel each other as the wires are at equal distances with current in opposite direction। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो मेरे पास ये वाले दो पार्ट बच गए। हम कंसीडर करते हैं कि MP वाले पार्ट में फोर्स हो गई F1, उसके कारण NO वाले में हो जाएगी F1/2। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो हमारा फॉर्मूला था F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। तो जब आप NO वाला केस लोगे तो ये जो डिस्टेंस है R, ये आपका हो जाएगा 2L, यानी कि इस L वाले का डबल, तो F1/2 आ गई। अगर टोटल फोर्स निकालें या नेट फोर्स निकालें इस पूरे की, तो वो कितने निकलेगी? F इज इक्वल टू FPM माइनस ऑफ FNO, दैट इज F1 माइनस F1/2, दैट इज इक्वल टू F1/2। दैट मीन्स टोटल फोर्स F इज इक्वल्स टू F1/2। F1/2 किसकी थी? NO की। तो इसका मतलब NO की फोर्स कितनी होगी? F के बराबर होगी, क्योंकि आपका नेट फोर्स F and F is equal to F1/2, that means NO is equals to F। So the force on the side NO, F is equals to F1/2। Next, two long straight wires carrying currents of 2 ampere and 5 ampere in the same direction are kept parallel 10 centimeter apart from each other. Calculate the force acting between them and write its nature। तो भाई हमें गिवन है I1 I2 और R गिवन है। फोर्स बिटवीन द वायर्स होगी F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। इसमें वैल्यूज रखी तो ये हमारे पास आता है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 न्यूटन पर मीटर, और नेचर होगा अट्रैक्टिव क्योंकि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन इज अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड A carrying a current I2 is kept at a distance x from an infinitely long straight wire carrying a current I1 as shown in the figure। Obtain the expression for the resultant force acting on the loop। तो भाई अपना डायग्राम बनाया हमने और यहाँ नेमिंग कर दी। इस वायर को हमने PQ कहा और इस वाले लूप को हमने ABCD कह दिया। ना फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π2 I1 I2 L अपॉन R। हम निकालेंगे फोर्स ऑन पार्ट AB, यानी कि ये ब्लू वाला पार्ट। इसमें F1 आएगा म्यू नॉट बाई 4π2 I1 I2 A अपॉन X। यहाँ पे हमने L की जगह लिया A, R की जगह लिया X, एंड दिस विल बी अवे फ्रॉम PQ
क्यों भाई? करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों वायर्स में, तो फोर्स विल बी अवे फ्रॉम पी क्यू। फिर हम लेते हैं फोर्स ऑन पार्ट सी डी, यानी कि रेड वाला। इसमें F2 निकलेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 A अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ पे L आपका A के बराबर और R हो गया एक्स प्लस ए के बराबर। दिस विल बी टूवर्ड्स पी क्यू, क्योंकि करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में। नेट फोर्स निकालनी है, वो होगा F इक्वल टू F1 माइनस F2। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास F आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 A अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस ए, and this will be away from PQ because F1 is greater than F2. नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स A and B carrying currents I2 is kept at a distance A from an infinitely long straight wire carrying current I1 as shown. Obtain an expression for the resultant force acting on the loop. तो भाई इसे क्या करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही प्रोसीड करना है। बस आपको क्या करना है, x की जगह a लिखो, l की जगह b लिखो इन द आर्म्स ए बी एंड सी डी। ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स निकालनी है। यहाँ ध्यान दीजिए, F1 जो निकलेगा दैट विल बी टूवर्ड्स द वायर और F2 होगा अवे फ्रॉम द वायर। सो नेट फोर्स होगा F इक्वल टू F1 माइनस ऑफ F2। इसमें वैल्यूज रखोगे तो ये आपका आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 B अपॉन A, एंड दिस विल बी टूवर्ड्स द वायर, क्योंकि F1 हैविंग अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स द वायर। सो आपका नेट फोर्स भी टूवर्ड्स द वायर ही होगी। क्वेश्चन है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स A1 and A2 carrying currents I and 2I flowing in the same directions are kept D distance apart. Where should a third straight wire A3 carrying current 1.5I be placed between A1 and A2 so that it experiences no net force due to A1 and A2? Does the net force acting on A3 depend on the current flowing through it? तो भाई जो क्वेश्चन में था वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। A1 A2 दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया D। ठीक है, A1 में करंट हो गया I, A2 में हो गया 2I। इनके बीच में हमने रख दिया A3 जिसमें करंट है 1.5I। A1 और A3 के डिस्टेंस को हमने x कहा, सो A2 और A3 होगा D माइनस एक्स। ना फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन A3 ड्यू टू A1, ये हमारा होगा F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू 1.5I अपॉन 2 पाई x। ये कहाँ से आया, हमने फॉर्मूला यूज किया F इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी अपॉन 2 पाई r। ठीक है, इसमें हमारी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स A1, क्यों? क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये इसकी तरफ जाएगा। अब आ जाते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन A3 ड्यू टू A2। ये हमारा आएगा F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2I इंटू 1.5I अपॉन 2 पाई इंटू D माइनस एक्स। दिस विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स A2, क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, सो दिस विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स A2। अच्छा, फॉर नो फोर्स ऑन कंडक्टर A3, वो तभी हो सकता है जब F1 और F2 इक्वल हो जाए। तो हमने F1 और F2 की वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो हमारे पास x आता है D/3। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे, डज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन A3 डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन A3 अगर हम निकालें वो होगा F इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, दैट इज करंट हेयर, इंटू द करंट इन I3 अपॉन 2 पाई x माइनस म्यू नॉट इंटू 2I दैट इज द करंट इन A2 इंटू I3 दैट इज द करंट इन A3 अपॉन 2 पाई इंटू D माइनस एक्स। तो यहाँ देखो I3 आ ही रहा है, सो दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू A3. Next one, a square loop of sides 5 cm carrying a current of 0.2 ampere in the clockwise direction is placed at a distance of 10 cm from an infinitely long wire carrying a current of 1 ampere as shown. Calculate the resultant magnetic force. तो भाई हमने अपना डायग्राम बनाया, क्या क्या गिवन है, L इज 5 सेंटीमीटर, I1 इज 0.2, I2 इज 1। हमने क्या किया, लेबलिंग की, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को हमने PQ कह दिया और बाकी जो हमारा स्क्वायर लूप है उसे हमने ABCD नाम दिया।
ना फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 अपॉन R। ना फोर्स ऑन द पार्ट ए बी, इस वाले पार्ट में यहाँ पे फॉर्मूला होगा F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 L अपॉन R1, और R1 यहाँ पे मेरा 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने सारी वैल्यूज़ रखी, तो हमारे पास F1 आता है 2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, और ये होगा अट्रैक्टिव या टूवर्ड्स पी क्यू। क्यों? क्योंकि इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए दिस विल हैव अ फोर्स टूवर्ड्स पी क्यू। अब आ जाते हैं फोर्स ऑन पार्ट सी डी विच इज़ इन रेड। ये होगा F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 L अपॉन R2, और यहाँ पे R2 जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि 10 ये और 5 ये। ठीक है, हमने वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारे पास आता है F2 इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, एंड दिस विल बी रिपल्सिव और अवे फ्रॉम पी क्यू। क्यों? क्योंकि पी क्यू और सी डी में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये रिपल्सिव होगा। मुझे निकालना है नेट फोर्स। नेट फोर्स होगा F इक्वल टू F1 माइनस F2। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो F आता है 0.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, एंड दिस विल बी अट्रैक्टिव और टूवर्ड्स पी क्यू, क्योंकि F1 इज ग्रेटर देन F2। Next one, figure shows 3 infinitely long straight parallel current carrying conductors. Find the magnetic force on conductor 2। तो भाई हमने अपना डायग्राम बनाया, देखो कलरफुल बनाया है। ना फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2 पाई R। ना फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, ये निकलेगा F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2 पाई R1। ठीक है, इसमें हमने जो गिवन वैल्यूज है वो रखी, तो ये F21 आता है 3 म्यू नॉट I² अपॉन 2 पाई R। दिस विल बी टूवर्ड्स वायर 3। क्यों? क्योंकि इनमें करंट जो है वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो व्हाट विल हैपन, दिस वायर विल रिपेल दिस वन, सो ये इस तरफ आएगा। ठीक है ना, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 3, ये हमारा आएगा F23 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2I3 अपॉन 2 पाई R2। इसमें सारी वैल्यूज रखते हैं, तो ये हमारे पास आता है 3 म्यू नॉट I² अपॉन पाई R, एंड दिस विल बी टूवर्ड्स वायर 1। ये क्यों? क्योंकि इसमें भी देखो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों में, सो दिस विल ऑल्सो रिपेल इट टूवर्ड्स वायर 1। इसने 1 ने रिपेल किया था 3 की तरफ, 3 ने रिपेल किया 1 की तरफ। अब नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2 निकालनी है, दैट विल बी F23 माइनस ऑफ F21। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3 म्यू नॉट I² अपॉन 2 पाई R, एंड दिस विल बी टूवर्ड्स वायर 1 बिकॉज F23 इज ग्रेटर देन F21। चलिए नेक्स्ट वन, इन फिगर वायर PQ is fixed while the square loop ABCD is free to move under the influence of currents flowing in them. State with reason in which direction does the loop begin to move or rotate। तो भाई आंसर होगा the loop ABCD will move towards the wire PQ। अब ऐसा क्यों है इसे समझते हैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन ड्यू टू करंट इन AB एंड CD कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो सम टोटल 0 ही मिलेगा ना। पी क्यू और ए डी में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बी सी और पी क्यू में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये रिपेल करेंगे। ठीक है, ए डी वाली आर्म बी सी के कंपैरिजन में पी क्यू के ज़्यादा नज़दीक है, तो नेट फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव ही होगी। ठीक है, इसीलिए आपका लूप जो है वो पी क्यू की तरफ अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट वन, two infinitely long straight parallel wires 1 and 2 carrying steady currents I1 and I2 in the same direction are separated by a distance d. How does the nature of this force change if the currents are in opposite direction? देखो भाई, अगर सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव होता है और ऑपोजिट होगा तो रिपल्सिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट, two long straight parallel conductors A and B carrying steady currents IA and IB are separated by a distance D.
Write the magnitude and direction of magnetic field produced by conductor A at the points along conductor B. If the currents are flowing in same direction, what is the nature and magnitude of force between the two conductors? B part कहता है show with the help of a diagram how the force between the two conductors would change when the currents in them flow in the opposite direction. तो भाई पहले पार्ट में देखते हैं क्या करना है. हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए एट ए पॉइंट ऑन द कंडक्टर बी. ये होगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2πd के बराबर. और डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर ए. फिर हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ. ये होगा म्यू नॉट इंटू आई ए इंटू आई बी अपॉन 2πd के बराबर. और नेचर इसका अट्रैक्टिव होगा. क्यों? क्योंकि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दोनों के अंदर, और जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव होता है. बी पार्ट पे आ जाते हैं. ठीक है, इसमें हमें बोला गया है कि अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, या फोर्स कैसे चेंज करेगी. तो ये हमारा हो गया डायग्राम. इसमें आप देख ही सकते हो द फोर्स ऑन पी क्यू एंड द फोर्स ऑन आर एस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि क्या हो रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को. सो द फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर्स बिकम रिपल्सिव when the currents in them flow in the opposite directions. Next question, a wire AB is carrying a steady current of 12 ampere and is lying on the table. Another wire CD carrying 5 ampere is held directly above AB at a height of 1 mm. Find the mass per unit length of the wire CD so that it remains suspended at its position when left free. Give the direction of the current flowing in CD with respect to that in AB. Take G is equals to 10. So भाई जो क्वेश्चन में था वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया. ए बी के अंदर करंट भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दी. सी डी के अंदर हम सिर्फ करंट बता पाए, डायरेक्शन नहीं बता रहे. ठीक है, तो ए बी का करंट पता है, सी डी का करंट पता है, आर भी हमें पता और जी पता है. ठीक है ना. इफ वायर सी डी remains suspended above AB, then in stable equilibrium F repulsion between them should be equal to weight of wire CD. ठीक है, सो वेट ऑफ वायर CD is equals to F repulsion होना चाहिए. ठीक है ना. फॉर द वायर CD to experience repulsion from AB, इसमें जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्शन होता है. तो रिपल्शन के लिए CD के अंदर जो करंट है वो AB के ऑपोजिट जाना चाहिए. फ्रॉम वन व्हाट वी कैन से, F रिपल्शन इज इक्वल टू वेट की बात थी. F रिपल्शन कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू आई ए बी इंटू आई सी डी इंटू एल अपॉन 2πr, दैट इज इक्वल टू mg. इसमें सारी वैल्यूज रखते हैं तो m बाय एल आता है 1.2 इंटू 10⁻³ kg per meter. Next question, a rectangular loop of wire of size 4 cm cross 10 cm carries a steady current of 2 ampere. A straight long wire carrying 5 ampere current is kept near the loop as shown. If the loop and the wire are coplanar, find the magnitude and direction of the force on the loop due to the current carrying wire. तो भाई हमें गिवन है L, हमें गिवन है B, I1 और I2. अब हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं. तो वायर को हमने पी क्यू कहा और लूप को ए बी सी डी कह दिया. ना फोर्स ऑन ए बी ये कितना होगा, F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई वन इंटू आई टू इंटू एल अपॉन 2πr1. इसमें वैल्यूज रखी. ध्यान रखो R1 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस R1 है. ठीक है, तो मेरे पास F1 आता है 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन एंड इट विल बी अट्रैक्टिव और टूवर्ड्स पी क्यू, क्योंकि करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में. फोर्स ऑन सी डी अगर हम निकालते हैं, हाँ जी ये रेड वाला, ये होगा F2 इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन 2πr2. इसमें वैल्यूज रखी. यहाँ ध्यान दो R2 आपका होगा 5, 1 + 4 5 सेंटीमीटर. ठीक है, उसे मीटर में कन्वर्ट करके पुट किया तो हमारे पास F2 आता है 0.4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन.
ठीक है। दिस विल बी रिपल्सिव क्योंकि करंट दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स निकालना चाहो F इक्वल टू F1 माइनस F2, वैल्यूज पुट करो तो ये निकलता है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन एंड इट विल बी टूवर्ड्स PQ। क्यों? क्योंकि F1 का मैग्नीट्यूड F2 से ज़्यादा है। डायरेक्शन इज अट्रैक्टिव और टूवर्ड्स PQ, जैसा कि अभी बताई। Next question, two long straight parallel conductors carrying steady currents I1 and I2 are separated by a distance d. Explain briefly with the help of a suitable diagram how magnetic field due to one conductor acts on the other. Deduce expression for force acting between conductors. Mention nature of this force. कई बार पूछा गया है तो हमें क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, ये हम पहले भी कर चुके हैं वैसे तो। फिर डिराइव करना है एफ आर एस इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd टूवर्ड्स PQ, और साथ ही डिराइव करना है एफ पी क्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd टूवर्ड्स RS। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये डेरिवेशन हम थियोरी में भी कर चुके हैं और बोर्ड क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, NCERT सबका धन्यवाद। अगर कहीं से कोई डेटा या इमेज ली गई है तो, एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ ऑन टॉर्क ऑन ए करंट लूप। थैंक यू सो मच।